तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग तीसरे इकाई यानी यूनिट 3 जो 8 क्लास का ज्योग्राफी चल रहा है उसमें 2 यूनिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोग, इकाई 1 और इकाई 2 उसमें डिटेल से समझ चुके हैं लोग। आज हम लोग तीसरे इकाई के बारे में पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे लोग। इकाई 3 में भी क ख ग ऐसे करके दिया हुआ, मतलब इसका पार्ट बाई पार्ट बटा हुआ है, लेकिन आज पूरी इकाई 3 को थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन पूरी तरह से इसको कंप्लीट पढ़ा जाएगा। ठीक है, चैप्टर बड़ा है तो इसको जल्दी से शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट मैंने देखा कि उसमें बच्चे का सवाल था ना कि मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे वीडियो बना रहा हूँ। तो चाहे मोबाइल से बने चाहे किसी भी चीज़ से बने वीडियो, आपके पास जो मेरे पास जो सोर्स मौजूद है उस सोर्स से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी को अगर बेहतर लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और किसी भी तरह की समस्या है, अगर समस्या लग रही है तो आप बेधड़क कमेंट करके पूछिए, है ना। मोबाइल से बना रहा हूँ या किससे बना रहा हूँ ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपको पढ़ाई समझ आ रही है, पढ़ाई अगर बेहतर लग रही है तो पढ़िए, अन्यथा ये आपका बुक जो है मार्केट में बहुत कम दामों में मिल जाएगा। चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हो सकता है आपके पास होगा भी, तो अपने से भी पढ़ सकते हैं, है ना। कहीं से भी पढ़िए, मेरे से पढ़िए, आप अपने से पढ़िए, जहाँ से पढ़ सके पढ़िए। मैं यहाँ कोशिश करता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करके समझाने के लिए, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसी वजह से चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ और ना टू द पॉइंट बातें करने की कोशिश करता हूँ इसीलिए। वरना इसको जितना चाहूँ डिटेल में समझाने के लिए उतना डिटेल में समझा सकता है आदमी। उसको लंबा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का बनेगा, चीज़ें इतनी बेहतर याद हो जाएगी कि फिर दोबारा कभी भूलिएगा नहीं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे पढ़े रहते हैं, उनके लिए इजी रहता है, आसान रहता है, तो थोड़ा सा बोर फील करने लगते हैं। तो सबको लेके चलना है। खैर कोई बात नहीं है, आप सभी को अगर बेहतर लग रहा होगा तो क्लास कंटिन्यू देखते रहिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उद्योग। उद्योग मतलब क्या होता है? काम धंधा। अब काम धंधे जो होते हैं, बिजनेस जो होते हैं, छोटे स्तर का भी हो सकते हैं, बड़े स्तर के भी हो सकते हैं। अब उसी को कैटेगराइज किया गया, इस चैप्टर में बांटा गया है कि भारी उद्योग, हल्का उद्योग, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग, बहुत सारे उद्योग मिलेंगे। तो वो चीज़ें होता है। यहाँ पर परिचय में दिया गया है कि परिचय मतलब बताया गया कि उद्योग क्या कहलाता है, किसे कहते हैं। तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ, कच्चे माल को अधिक मूल्य पर मूल के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। मतलब कच्चा माल आपको मिला, जैसे कपड़ा का क्या हुआ है, वो थान पर कितना कपड़ा, मतलब क्या होता है, मार्केट से खरीद के लेके आया बंडल वाला कपड़ा और उसके लाए, उसको उससे क्या बना दिए, जो कपड़ा बनाया, गर्ल्स वाला कपड़ा बनाया या बॉयज़ वाला कपड़ा बनाया, है ना, जो भी बनवा दिए, बना के उसको मार्केट में बेच रहे हैं, तो क्या हो गया, एक तरह से उद्योग हो गया, आपका बिजनेस हो गया। ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ देखिएगा तो उद्योग को कैटेगराइज किया है, बांटा हुआ है कि ना किस किस रूप में, तो कच्चे माल के आधार पर, पूंजी के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, और कच्चा माल और तैयार माल के भार के आधार पर। सबके बारे में एक एक करके समझेंगे कौन चीज़ क्या है। यहाँ एक बार इसकी चार्ट को देख लीजिएगा, जो चार्ट बना हुआ है इसको देख लीजिएगा ना ध्यान से। उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण किया है कच्चे माल के आधार पर, ये 4 भागों में बांटा है। उसी तरह पूंजी निवेश के आधार पर 3 भागों में, स्वामित्व के आधार पर बांटा है, प्रमुख भूमिका के आधार पर बांटा है, कच्चे माल और तैयार माल के आधार पर बांटा हुआ है। सबको एक एक करके देखना, इसमें जितना भी कुछ दिया हुआ है याद रखिएगा। कच्चे माल के आधार पर कृषि उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, ठीक है। उसी तरह पूंजी निवेश के आधार पर कुटीर, लघु, बृहद उद्योग, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे इसके बारे में समझा नहीं रहा हूँ, तो आएगा इसी एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार समझाने से क्या फ़ायदा। यहाँ जब एक एक करके आएगा ना तब इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ समझिए, कच्चे माल के आधार पर जो ऊपर में लिखा हुआ था हेडिंग, उसके आधार पर पहला जो लिखा था कृषि आधारित उद्योग। अब पहली बात कि कच्चे माल पर आधारित मतलब क्या होता है? कच्चा माल मतलब होता है डायरेक्ट हमें पहली बार मिल रहा है ना, उसको बोलते हैं कच्चे माल पर आधारित। यानी जैसे मान चलो लोहा धरती में से निकाला गया तो वो कच्चा माल हो गया। अब वो लोहा जो फैक्ट्री में जाएगा तो फैक्ट्री में जाने के बाद जिस जिस आधार पर बनेगा, तो कच्चे माल का आधार पर मतलब होता है कि जो डायरेक्ट हमें मिल रहा है। किससे? डायरेक्ट मतलब प्रथम बार जहाँ से मिला वो कच्चा माल हो गया। उसमें नेक्स्ट टाइम उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग करके मशीनों से कुछ नया नया प्रोडक्ट बना दिए तो वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो कच्चे माल उसको बोलेंगे, है ना, जो अभी जस्ट निकाल रहे हैं, जहाँ से भी मिल रहा है हमको, ठीक है। तो अभी कच्चे माल को अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कृषि आधारित में भी कच्चा माल होता है कि नहीं है। तो कृषि आधारित में कच्चे माल कैसे हो जाएगा? जैसे वस्त्र उद्योग जो होता है ना, ये कच्चे माल पर आधारित है। कहने का मतलब क्या है, सिंपल समझो। कपड़ा उद्योग जो है वो किस पे आधारित है? कच्चा माल यानी कि सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा, या ये रेशम की जो कढ़ाई होता है, या ऊनी कपड़ा, जो भी चीज़ें हैं ये हमें कच्चे माल प्राप्त होंगे तो उससे हम लोग इस उद्योग को चला सकते हैं। उसी तरह खाद्य संस्करण, प्रसंस्करण उद्योग, जैसे खाने वाले सामान से रिलेटेड चीज़ें,
पटसन उद्योग, वो पटुआ चट्टी का जो बुरा होता है ना उसको बोलते हैं। चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। यानी ये हमको खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर से मिलता है, पशुपालन से मिलता है, ये सब चीज़ें। जैसे वस्त्र उद्योग खेती से भी मिलता है, पशुपालन से मिलता है। खाद्य संस्करण उद्योग जैसे कि दूध वगैरह हो गया, पशुपालन कर रहा है तो डेयरी का प्रोडक्ट बनाए गए। पटसन उद्योग पटुआ यानी जूट का खेती करेंगे तब होगा। चीनी उद्योग गन्ना की खेती करेंगे तब मिलेगा। वनस्पति तेल उद्योग वनस्पति तेल का इसका क्या बोलेंगे, खेती करेंगे तब मिलेगा, जैसे सरसों का तेल, तीसी का तेल या रिफाइन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब क्या है, कृषि आधारित उद्योग है जो कच्चे माल में हमें प्राप्त होता है और उससे हम लोग प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ आएंगे तो खनिज आधारित उद्योग, नेक्स्ट लिखा है क्या 2 नंबर में, है ना, खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग मतलब क्या होता है, खनिज मतलब क्या होता है, धरती से जो भी चीज़ें खनन करके निकालते हैं उसको खनिज बोलते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ये सब क्या है, खनिज आधारित। सीमेंट उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, ये सब क्या है, खनिज आधारित। यानी खनिजों के द्वारा जो उद्योग धंधा चल रहा है उसको खनिज आधारित बोलेंगे, ठीक है। अब ये वन आधारित उद्योग, यानी कि वनों से जो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है वन से भैया, तो कागज़ बन सकता है जंगल के लकड़ी से, औषधि यानी दवा बन सकता है। निर्माण उद्योग यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह या ये बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर वगैरह बन सकता है। फर्नीचर उद्योग आ गया, भवन निर्माण आ गया, ये सब चीज़ें क्या है, वन पर आधारित उद्योग है, ठीक है ना। अब ये समुद्र आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग में कौन कौन सा जाएगा, समुद्र आधारित उद्योग में देखेंगे तो वैसे चीज़ें जो समुद्र से हमें प्राप्त होती है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, औषधि, मछली उत्पादन, सीप संघ से जुड़े उद्योग, खनिज तेल उद्योग, लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना इत्यादि। मतलब क्या है कि समुद्र से आप कौन कौन से उद्योग धंधा खड़ा कर सकते हैं। समुद्र से मछली मार के उद्योग धंधा खड़ा कर सकते हैं, सीप निकालिएगा उसको कर सकते हैं। खनिज तेल वगैरह धरती समुद्र के नीचे से जैसे पेट्रोलियम पदार्थ मिल जाता है कि नहीं, लहरों का उपयोग कर लेते हैं। जैसे ज्वार भाटा पढ़ाए थे कि उसका उपयोग पन बिजली बोल रहे हैं ना, उसको बिजली उत्पादन करने में किया जा सकता है, ठीक है। अब ये पूंजी निवेश के आधार पर, मतलब पूंजी मतलब होता है पैसा, पूंजी मतलब क्या होता है, पैसा। यानी पैसा आपके पास जितना है उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, जितना कम पैसा उतना छोटा बिजनेस कीजिएगा। तो पहला होता है पैसा कम है तो कुटीर उद्योग खोलिएगा। क्या कीजिएगा भैया, तो कुटीर उद्योग कीजिए। कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है, मतलब कि समझो कि इतना छोटा लेवल कि अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना, सजावट का सामान सरियाना, ये सब क्या है, जैसे कि मोस्टली घर में नहीं होता, छोटा मोटा काम होता है वो सब काम, है ना। तो ये क्या है, पूंजी पर आधारित उद्योग है, क्योंकि पैसा जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से ना उद्योग लगाइएगा। तो पैसा कम तो कुटीर उद्योग, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है तो लघु उद्योग लगाइएगा। लघु उद्योग में क्या कहा जाता है, लघु उद्योग में आ जाता है इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में 1 करोड़ रुपये से कम का निवेश वाला जिस उद्योग का किया जाता है उसे लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि 1 करोड़ से कम दाम का उद्योग धंधा आप खोले हुए हैं तो उसको बोलेंगे लघु उद्योग, और 1 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा तो बृहद उद्योग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी ऐसा कोई चीज़ बेच रहा है, जैसे मिठाई की दुकान खोल ली है, 20-30 लाख रुपए लगा कर, 40 लाख रुपए लगा, बहुत बड़ा मिठाई की दुकान खोल ली है, 8-10 लोग आप लेबर रखे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, खाद्य प्रसंस्करण में आ गया। रेशम उद्योग हो गया, है ना, उसे माचिस निर्माण उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया, ये सब उद्योग क्या आ जाएगा, 1 करोड़ से अंदर में है तो लघु उद्योग कहलाएगा, है ना। बृहद उद्योग क्या बोलेंगे, बृहद उद्योग बोलेंगे जो 1 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग बृहद उद्योग कहलाता है। अब यहाँ रखिए, यही की पॉइंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाला उद्योग धंधा किसे कहते हैं, तो बृहद उद्योग बोलता है। और 1 करोड़ से नीचे में तो लघु, ठीक है। और कुटीर उद्योग क्या था, तो वो सिर्फ मतलब परिवार के सदस्य मिलकर चलाएंगे, या छोटे जैसे मान चला अकेले आप चला सकते हैं, या आप 1-2 आदमी मिलकर, आपके घर ही के लोग मिलकर काम चला रहा है तो उसको कुटीर उद्योग बोलेंगे, ठीक है। बृहद उद्योग या बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा होगा जो उसको बृहद उद्योग कहा जाएगा। अब ये स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब होता है, याद रखिएगा, मालिक। स्वामित्व मतलब मालिक, मतलब कुछ ऐसे उद्योग होंगे जिसका मालिक आप खुद होगे, कुछ ऐसे उद्योग होंगे जो 2-3 आदमी मिलकर खोला होगा, कुछ ऐसा उद्योग धंधा होगा जिसमें आम पब्लिक के मतलब निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर खोला होगा। उसी की तरह के बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिक के आधार पर सबसे पहले दिया हुआ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो इन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा होता है। यानी जो सार्वजनिक उद्योग है उसको, उस पर पावर किसका रहेगा, पूर्ण तरह से सरकार है, सरकार चला रहा है, ठीक है। तो स्वामित्व यहाँ कौन हो गया, सरकार मालिक हो गया, ठीक है। जैसे कि सेल, भेल, रेलगाड़ी, आयुध कारखाना इत्यादि। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, आया हुआ था, शायद टियर 2 में आया हुआ था, है ना। तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से ये कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, या शायद इस तरह पूछा था कि सेल, भेल किस कैटेगरी में आएगा। तो सेल, भेल ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, सार्वजनिक उद्योगों में आते हैं, क्योंकि ये याद रखने का सेल और भेल जो होता है ये सार्वजनिक होता है, सरकार के पूरी तरह से इस पर सरकार का कंट्रोल रहता है। दूसरा ऐसा उद्योग होता है जो निजी क्षेत्र होता है, जैसे मान के चलो टाटा, बिरला, अंबानी है, जैसे वैसे उद्योग का स्वामित्व और संचालन निजी व्यक्ति के हाथों में रहता है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि। ये सब क्या है,
है ना। ये सब का ऑप्शन भी याद रखना, यही ऑप्शन में उठा कर दे देता है एग्जाम में। तो निजी क्षेत्र का उद्योग हो गया। अब ये संयुक्त वाला देखो, निजी और सार्वजनिक तो समझ जाओगे, संयुक्त और सहकारी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगा। संयुक्त में क्या कहता है, इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी कि सरकार और निजी व्यक्ति आपस में मिल गया लो, या कुछ लोग आपस में मिल के ग्रुप बना लिया लो, वैसे ग्रुप को द्वारा चलाए गए उद्योग धंधा को संयुक्त क्षेत्र का उद्योग धंधा कहते हैं। जैसे मारुति उद्योग, मारुति कंपनी जो उद्योग है वो क्या है भैया, तो वो संयुक्त उद्योग के क्षेत्र कैटेगरी में आता है। अब ये सहकारी क्षेत्र का उद्योग है ना। सहकारी किसे बोलते हैं, इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों होता है। लाभ और हानि का विभाजन के अनुपात भी होता है। जैसे कि सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित। अब समझ जाओ कि जो फ्रेंचाइजी टाइप के सुनते हो, फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है कि क्या किए कि भाई साहब हम लोग कोई बिजनेस शुरू किए और इसको अदर जगह पर लोगों को उस बिजनेस मॉडल को समझाया और वहाँ भी खुलवा रहे हैं अपनी एक फ्रेंचाइजी यानी ब्रांच बना के। तो उस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग मिलकर कुछ बड़ा कंपनी खोला और उस कंपनी का शाखा बनाते जा रहा है और अधिक लोगों को और शाखा बना रहा है। तो उसमें क्या कर रहा है, श्रमिक जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी आपस में मिलकर एक तरह से बिजनेस चला रहे हैं। सिंपल समझो, अगर सिंपल वर्ड में बोला जाएगा तो ऐसा उद्योग धंधा जिसमें काम करने वाला वर्कर और मालिक दोनों का भागीदारी है। ठीक है, दोनों का भागीदार, दोनों मिल के बिजनेस किया लो। कोई बोल रहा है कि हम पैसा लगाएंगे है ना, तुम काम करना, और दोनों बांट लिया जाएगा 40, 50, 40, 20%, ये जैसे भी अपना बांटना हो। तो वैसे उद्योग बोलेंगे सहकारी उद्योग। ऐसा उद्योग कौन सा है, तो सुधा डेयरी जो होता है ना, सुधा का प्रोडक्ट बहुत सारे खाते हो, या नारियल जो केरल से मिलता है, ये सब उद्योग जो धंधा चल रहे हैं वो सहकारी उद्योग धंधा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए प्रमुख भूमिका के आधार पर, अब भूमिका के आधार पर आते हैं। भूमिका मतलब कि इस उद्योग धंधा में क्या भूमिका होती है संसाधनों का, ठीक है, उसके बारे में। अब पहला लिखा हुआ है आधारभूत उद्योग। क्या लिखा हुआ भैया, सॉरी, आधारभूत उद्योग जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योगों पर निर्भर है। यानी ये जो उद्योग है ये किस पे डिपेंडेंट है, दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। वो उद्योग धंधा जो किसी और प्रोडक्ट पर या किसी और उत्पादों पर है ना डिपेंडेंट है, उसको बोलेंगे आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात में लोहा चाहिए और मैग्नीज चाहिए, दोनों मिलेगा तब जाएगा। उसी तरह तांबा गलाना, खनिज गलाना, एल्युमिनियम गलाना, इसमें विभिन्न आधारभूत उद्योग आपको समझ आ गया होगा। वैसा उद्योग धंधा जो कच्चे माल पर मतलब दूसरे किसी कच्चे माल पर डिपेंडेंट है उसको आधारभूत उद्योग कहेंगे। आगे देखेंगे तो उपभोक्ता उद्योग, वैसा उद्योग जिसका उत्पादन उपभोक्ता को सीधे उपयोग या उपभोग किया जाता है। मतलब कि उपभोक्ता उद्योग उसको बोलेंगे जो प्रोडक्ट है, जिस चीज़ का उत्पादन कर रहा है वो सीधे ग्राहक का उसका यूज करेगा। जैसे मान के चलो लोहा बन रहा है, तो लोहा तो आप सीधे काय के ले लीजिएगा, वो काम थोड़ी है, घर द्वार बनेगा तबे ना। मतलब कुछ ऐसे उद्योग धंधा होता है जिसका यूज आप सीधे कर रहे हैं, जैसे कि दवा, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट उद्योग, मंजन, श्रृंगार मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, मेकअप के सामान ना, प्रसाधन उद्योग है ना, प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, ठीक है, रेडीमेड वस्त्र उद्योग, ये सारे उद्योग धंधे किसके पर आ जाएगा, किससे डिपेंडेंट हो जाएगा, ये सारे उद्योग धंधा उपभोक्ता उद्योग कहलाएगा। उपभोक्ता उद्योग मतलब होता है कि जो भी चीज़ें प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट आपके लिए सीधे आपके यूज में आएगा। अब ये कच्चे तथा तैयार माल की भार एवं मात्रा के आधार पर उद्योग, मतलब उसका भार के हिसाब से देखेंगे और मात्रा के हिसाब से उद्योगों को बांटा गया। जो ज़्यादा भारी होगा उसको बोला जाएगा भारी उद्योग। क्या बोला जाएगा भैया, भारी उद्योग, ठीक है, दो भागों बांटा गया। और जो हल्का होगा उसको बोलेगा हल्का उद्योग बोला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब भारी उद्योग क्या हो जाएगा, जैसे लोहा उद्योग अगर बैठाइएगा तो हल्का फुल्का तो होगा नहीं। मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत मतलब होता है कि जहाज, ठीक है ना, पोत मतलब जहाज, बंदरगाह, पारी जहाज जो होता है उससे रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इस सब का अगर उद्योग धंधा लगा रहे हैं तो छोटे स्तर में तो होगा नहीं, बहुत बड़े स्तर पर करना होगा। अब हल्का उद्योग क्या होगा, वैसा उद्योग धंधा जो बहुत छोटे स्तर पर भी हो जाएंगे और कोई भारी नहीं होता है। जैसे कि मान के चलो कि विद्युत उपकरण उद्योग, जैसे तार बनाना या बल्ब बनाना है कि नहीं, ट्यूबलाइट बनाना, ये सब क्या छोटे स्तर के उद्योग हो गए। स्विच वगैरह बनाना, घड़ी उद्योग हो गया, तो घड़ी कितना भारी होगा। बल्ब उद्योग हो गया, पीतल के बर्तन वगैरह बनाने के लिए सब क्या है, छोटे आधारित उद्योग है, ठीक है। छोटे आधारित मतलब हल्के उद्योग है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है फुटलूज इंडस्ट्री। क्या लिखा हुआ है, फुटलूज इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है, अब वैसे उद्योग जिसमें क्या होता है बाहर का कच्चा माल लगता है, तैयार माल का भार भी उतना ही होता है। यानी आप जितना लेके आए हैं उसमें एक दाना भी बर्बादी नहीं हुआ, ठीक है। जैसे रेडीमेड वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है, आदि ऐसे उद्योगों की स्थापना में इन बात की बाध्यता नहीं होती है कि कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में भी इसकी स्थापना हो, बल्कि विपणन वाले क्षेत्र में भी इसकी स्थापना किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ
कुछ ऐसे उद्योग धंधा जो जैसे है उसी तरह बेचना है, उसमें कुछ कमी नहीं होगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान के चलिए रेडीमेड उद्योग, रेडीमेड कपड़ा खरीद के लेके आ रहे हैं तो उसमें तो कोई बर्बादी नहीं है, आपके साइज़ का होगा, आप अपने नाप के ले लिए, लेके आए, पहन लिए, है कि नहीं है। तो वो क्या हो गया, फुटलूट इंडस्ट्री उद्योग उसको बोलेंगे कि जितना उसमें लगा हुआ है उतनी पूरे की पूरी तरह से आपका हो गया, ठीक है। या मान के चलो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग धंधा कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आप बैठा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बैठा रहे हो, जैसे बल्ब बनाने के लिए, तो पूरी की पूरी चीज़ उसमें यूज कर जा रहे हो, जितना कच्चा माल लोगे सारे के सारे चीज़ उसमें यूज कर जा रहे हो, कोई वेस्ट नहीं जाएगा, वेस्ट उसमें बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे उद्योग धंधा को बोलेंगे फुटलूज इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। और इस तरह के उद्योग धंधा के लिए कोई खास जगह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कच्चे माल की तो जरूरत है नहीं, है कि नहीं है ना, कच्चे माल की कोई जरूरत इसमें है नहीं, इसीलिए इसमें कोई खास किसी भी जगह में इसको उपयोग किसी भी जगह में ये फैक्ट्री लगाया जा सकता है, समझ रहे ना। आगे आइए, आगे जानने की कोशिश करते हैं और क्या दिया, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब उद्योग किस एरिया में किस तरह होंगे, इसके बहुत सारे कारण प्रभावित करते हैं। किन किन कारणों से उद्योग धंधा प्रभावित होता है आगे जानते हैं। यहाँ लिखा है उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, जलवायु, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन शक्ति, बाजार की उपलब्धता इत्यादि भी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, कच्चे माल की उपलब्धता मतलब क्या होता है, कच्चा माल कितना है डिपेंड करता है कि वहाँ उद्योग धंधा किस तरह से विकसित होगा। जैसे मान के चलो लोहा इस्पात उद्योग अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पर कोयला का होना जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्री चलाना जरूरी होता है, ठीक है ना, और भी उसका काम होता है। भूमि जरूरी है, मान के चलो उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं लेकिन ज़मीन आपके पास नहीं है, या ज़मीन है भी है तो छोटा लेवल है, समझ ना। और उसके बाद से जल की उपलब्धता होना चाहिए, जलवायु ठीक ठाक होनी चाहिए, यानी नहीं तो मान के चलो ऐसी जगह लगा ली जहाँ बाढ़ खाली आता होता, ठीक है। श्रम शक्ति मतलब वहाँ पर मजदूर आपको मिल जाना चाहिए, है ना, मेहनती लोग वहाँ होना चाहिए, है कि नहीं। और पूंजी मतलब पैसा होना चाहिए, परिवहन मतलब आने जाने का रास्ता होना चाहिए ढंग का, ठीक है। और परिवहन शक्ति, उसके बाद बाजार होना चाहिए, सब सारी चीज़ें डिपेंड करता है किसी भी उद्योग धंधा को लगाने के लिए। अब भारत में औद्योगिक प्रदेशों का विकास वगैरह देखेंगे, किन किन क्षेत्रों में उद्योग धंधा किस तरह फैली हुई है, ठीक है ना। सारी चीज़ें को एक एक करके देखेंगे। भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश देखेंगे कौन कौन है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो लास्ट में लाइन में लिखा हुआ है भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश। अब कौन कौन सा औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ आइए, कौन कौन से, मुंबई, पुणे क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम क्षेत्र, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक क्षेत्र, और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं हुगली, ये सारी चीज़ें क्या है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आंसर को, उद्योगों का संबंध किस प्रकार की गतिविधियों से है। तो किस प्रकार की गतिविधि है, तो भैया तो आर्थिक गतिविधि से, आर्थिक के उद्देश्य से उद्योग धंधे लगाते हैं। बृहत उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा होती है, बड़े स्तर का जो उद्योग होगा तो उसमें पूंजी सीमा कितना होगा, तो 1 करोड़ से अधिक होगा। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको खाने के लिए मिलेगा। इनमें से कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो ये तीनों था, दक्कन प्रदेश नहीं था, ठीक है, तो दक्कन प्रदेश हो जाएगा। अगला इनमें से कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो कृषि आधारित उद्योग देखेंगे, है ना, तो कागज उद्योग हो जाएगा, वस्त्र उद्योग हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग, फर्नीचर भी हो जाएगा कृषि आधारित में। इसमें से तांबा प्रगलन, इसे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग जो है खेती बाड़ी, कृषि वस्त्र उद्योग हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग में ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि ये तो कृषि आधारित में ही होगा। कागज उद्योग जो था वन आधारित था, फर्नीचर भी वन आधारित था, तांबा प्रगलन ये तो भारी उद्योग का आधारित में था, या खनिज आधारित उद्योग था। कृषि आधारित उद्योग है सिर्फ वस्त्र उद्योग, जो अभी जस्ट पीछे पड़े लो, ठीक है। अब ये खाली स्थान को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है। लिखा है भिलाई लौ इस्पात, कहाँ है भैया, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है ये, ठीक है ना। उसके बाद उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को अधिक मूल्य पर बेचने के लिए क्या कहा जाता है, उद्योग धंधा कहा जाता है। फर्नीचर उद्योग वन आधारित होता है, ठीक है। पूंजी निवेश के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, पूंजी निवेश के आधार पर, ठीक है। उद्योग धंधा कितने भागों में बांटा गया, पूंजी, कुटीर, लघु, बृहद। सीमेंट उद्योग क्या कहलाता है, सीमेंट उद्योग एक तरह से भारी उद्योगों के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। पहला हो गया चैप्टर कंप्लीट।